एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडन स्टेम। तो स्टेम का यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो उसके बाद उसको जो माइक्रोस्कोप में लगा के देखेंगे तो क्या क्या स्ट्रक्चर है वो हमको दिखाई देंगी। सबसे पहले एपिडर्मिस है, कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल में बियर ट्राइकोम्स एंड ए फ्यू स्टोमेटा। तो ये थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, जो क्यूटिकल कवरिंग प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर लॉस से बचाती हैं, तो उस चीज़ की लेयर भी मिल सकती है। कुछ ट्राइकोम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकती हैं, कुछ स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम लेंटिकल बोलते हैं वैसे, जो बारक में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा भी देखने को मिल सकते हैं। कोर्टेक्स है जो सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर, काफ़ी सारे लेयरिंग में देखने को मिलेगा। किस किस के बीच में? एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में। और 3 सब जोन देखने को मिलते हैं कोर्टेक्स के। आउटर हाइपोडर्मिस, ए फ्यू लेयर ऑफ कोलोनकाइमेटा सेल बिलो द एपिडर्मिस प्रोवाइडेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो आउटर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है एक, जो कि कोलोनकाइमेटस सेल से बनी होती है, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं, जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में मदद करते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है। उसके बाद कोर्टिकल लेयर है, कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। तो गोल्ड सेल जो पैरेन्काइमेटस सेल है उसकी बनी होती हैं हाइपोडर्मिस के नीचे। और यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बिल्कुल स्पष्ट कॉन्स्पिशियस, वो वहाँ पे स्पष्ट देखने को मिल सकता है, जो खाली जगह है सेल्स के बीच में। एंडोडर्मिस इनरमोस्ट लेयर रिच इन स्टार्च ग्रेन, सो आल्सो रेफर्ड टू एज द स्टार्च सीथ। तो एंडोडर्मिस है वो इनरमोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की, और इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स भी देखने को मिलते हैं जो फूड रिजर्व होता है, जिसकी वजह से इसको स्टार्च सीथ, स्टार्च की कवरिंग भी बोला जाता है। उसके बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बिल्कुल इनर वाली साइड में प्रेजेंट होता है, एंड अबव फिलोएम इन 4 ऑफ सेमी लूनार पैचेज ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा। तो पहली पेरिसाइकिल है जो फिलोएम के ऊपर जैसे अर्ध चंद्रमा होता है इस फॉर्म में, सेमिलुनार फॉर्म में उसके धब्बों के रूप में देखने को मिल सकती है, कुछ कुछ जगह पे देखने को मिलेगी, और वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है जो कि डेड होते हैं। मेडुलरी रेज, ए फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल जो जाइलम और फिलोएम होते हैं उनके बीच में रेडियली, अलग अलग रेडियस पे पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई कुछ लेयर प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं को मेडुलरी रेज बोला जाता है। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर जो बंडल हैं वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, छल्ले के रूप में अरेंज मिलेंगे, और ये डाइकोट स्टेम का एक करेक्टरिस्टिक्स, मेन करेक्टरिस्टिक्स होता है। रूट को देखते ही हम पहचान सकते हैं TSI ये किसका, डाइकोट का है, मोनोकोट का है। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट टाइप का वेस्कुलर बंडल मिलेगा, रेडियस अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। इनर वाली साइड में जाइलम होता है और बाहर वाली साइड में फिलोएम। ओपन टाइप का होता है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है उनके बीच में। और एंडार्क प्रोटोजोल जाइलम, जो प्रोटोजाइलम है वो इनर वाली साइड में मिलेगा, और जो मेटाजाइलम है वो आउटर साइड में मिलता है, जो कि फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था, एंडार्क एक्जार्क कंडीशन। पिथ सेंट्रल पोर्शन होता है ये, विद लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड, यहाँ पे गोल सेल मिलती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके बीच में काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेस है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम डायग्राम से समझते हैं जो रियल पिक है, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम। तो वो क्या है, इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो रिंग की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। पिथ है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैली हुई है, और ये राउंडेड सेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जो एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस रीजन है, वो एक बिल्कुल नैरो रेंज में देखने को मिलते हैं। अलग अलग लेयरिंग जरूर होती हैं, सेल्स अलग अलग रहती हैं, लेकिन जो मेन करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो इसका रिंग की फॉर्म में पाया जाना होता है, जो कैम्बियल रिंग बोलते हैं, जिसको वेस्कुलर बंडल एक रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है एनाटॉमी ऑफ मोनोकोटिलिडन स्टेम। मोनोकोट के अंदर जो स्टेम है उनके अंदर क्या क्या सिमिलरिटी रहेगी। यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेन्काइमेटस देखने को मिलेगी। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे एक रिंग फॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगे, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, वो फैले हुए मिलेंगे, जो कि अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फिलोएम अलग अलग पैचेज में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक जो
बंडल है, वैस्कुलर बंडल है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ के द्वारा कवर होता है। एक कवरिंग होती है, जिनको एक पार्टिकुलर जो एरिया है वो प्रोवाइड करती हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल की बनी होती हैं, जो कि डेड सेल होती हैं। ए लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, तो यहाँ पे ये जो खास बात देखने को मिलेगी कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू ज़्यादा देखने को मिलता है, जो पैकिंग का काम करता है। ग्राउंड टिश्यू हमने पढ़ा था, पैकिंग का काम करें, खाली जगह को फिल करने का काम करता है। वैस्कुलर बंडल यहाँ पे भी कॉन्जॉइंट टाइप के हैं, लेकिन क्लोज्ड हैं। यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल स्मॉलर होते हैं एंड सेंट्रली लोकेटेड देन सेंट्रली लोकेटेड वन। तो पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल वो छोटे देखने को मिलेंगे, बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेंटर में जो वैस्कुलर बंडल हैं वो बड़े साइज के देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी ग्रोथ पहले होती है, बनते पहले हैं। फिलोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, तो ये खास बात भी है यहाँ पे कि जो हमने फिलोएम के अलग अलग कंपोनेंट पढ़े थे, फिलोएम पैरेन्काइमा वो मोनोकोट स्टेम के अंदर एब्सेंट होती हैं। वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है विद इन द वैस्कुलर बंडल, कुछ खाली जगह प्रेजेंट होती है जिनके अंदर पानी भरा होता है, वो वैस्कुलर बंडल में देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम पिक से समझ सकते हैं, जैसे वहाँ पे एक रिंग टाइप बनी हुई थी वैस्कुलर बंडल की, यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं। और जो पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल हैं वो छोटे साइज में मिलेंगे, और जबकि सेंटर में प्रेजेंट है वो आपके लार्जर साइज में मिलेंगे। तो पैचेज में देखने को मिलेंगे, जो कि एक स्पेशल खास बात है, जबकि कैम्बियल रिंग हमने डाइकोट स्टेम के अंदर देखने को मिली थी। तो ये रियल पिक हैं, जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है।